लेकिन बिदुड़ी जी बैठे तो ये मौका बिदुड़ी जी के लिए। धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी कि उन्होंने दिल्ली के बारे में जो चिंता की है व्यक्त। यमुना नदी जो है उसका पानी जो हमेशा झगड़ा चलता रहता है माननीय मंत्री जी, और सभी नदियों को जोड़ने का काम सरकार कर रही है प्रायोरिटी बेस पे। अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं आप लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो क्या यमुना नदी में हमेशा हजारों करोड़ रुपया उसका फंड लगता है, और क्या हम आने वाले 2 या 3 साल में ये देख पाएँ कि यमुना की नदी के अंदर हम उसमें भी गोता लगाकर नहा सकें वहाँ पर, और उस स्वच्छ पानी का आनंद दिल्ली के लोग भी ले सके वहाँ पर? जो यमुना का वाटर लेवल दिन पर दिन दिल्ली का वाटर लेवल गिर रहा है वो ऊपर हो सके, ये मैं आपसे एक बार निवेदन चाहता हूँ कि यमुना नदी के बारे में भी कोई विचार है कैसे? इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आपने और माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो यमुना को लेकर के प्रश्न खड़ा किया, माननीय सभापति महोदय, यमुना नदी में वजीराबाद में ओखला में आने के बाद में पीने का पानी या पानी शेष नहीं रहता है। जो कुछ भी पानी है वो दिल्ली से जिस तरह से सूरज जाता है वही पानी उसमें बचता है, क्योंकि पानी उससे पहले सारा रोक लेते हैं। दिल्ली के पानी, पीने का पानी तक भी पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से चिंता का विषय। जहाँ तक जो अनट्रीटेड सूवेज जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता और निर्मलता पे काम करना प्रारंभ किया था। वर्षों से काम चल रहा था, 1985 से गंगा की स्वच्छता के लिए काम हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई डायनेमिक्स प्रदान की। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम गंगा की बात करेंगे तो पूरी गंगा बेसिन के लिए बात करेंगे, और जब गंगा बेसिन के लिए काम करेंगे तो गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं, चाहे यमुना है या यमुना की सहायक है, चाहे जो है यमुना की कोसी सहायक हो सकती है, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उन हिंडन है, काली है, उन सब की स्वच्छता के लिए साथ में काम करेंगे। पहले हमने गंगा के मूल धारा पर काम करना प्रारंभ किया था और उसमें निश्चित रूप से उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूरी देश और दुनिया ने कुंभ के समय में और उसके बाद में अनेक अवसरों पर देखा है। यमुना में भी हम उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया, हमने काम करना प्रारंभ किया है। दिल्ली में भी सूवेज ट्रीटमेंट के लिए देश का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में कई वर्षों से अटका हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके उसको काम को प्रारंभ किया है। 3 साल में उसको बनने में पूरा होगा, और वो बनने के बाद में दिल्ली का सारा 100% सूवेज ट्रीट होकर के जाए, इसके लिए हमने जो है कदम आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ में तब तक बायोरिमेडिफिकेशन और अन्य जो है टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम इंटरवीन करके किस तरह से नालों में अभी से हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ प्रयोग इस दिशा में प्रारंभ किए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अनेक अनुभव उस दिशा में भी आए हैं। यमुना में पानी जो, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम कभी उसमें गोता लगा सकेंगे, बादिंग क्वालिटी का पानी जो है वो पूरी मात्रा में यमुना में रहेगा। निश्चित रूप से उसके लिए जो है काम हमने योजना बनाई है। लखवार में, किशाऊ और रेणुका जी, इन 3 जगह पर बांध बना करके पानी रोकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा अधिकांश पानी जो है वो बरसात के समय के केवल 60-70 दिनों में 95% रेनफॉल होता है। इसलिए जो पानी बह करके नदी में बरसात के दिनों में यमुना जो है अपनी पूरी ऊंचाई तक बहती है, उस समय हमारे सांसद मित्र के सब और आप सब के लिए अलग तरह का चुनौती सामने होती है। लेकिन जो है शेष दिनों में पानी बिल्कुल नहीं रहता है। इन तीनों बांध के बन जाने के बाद में, या तीनों में से लखवार पे लगभग जो है काम प्रारंभ करने की स्थिति में है। माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ एक जो है टेम्पररी इंजेक्शन दिया है, और वो मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम उससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में हम वहाँ काम प्रारंभ करेंगे, और वहाँ जब पानी रुकना प्रारंभ हो जाएगा तो हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ करके वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह रहे, जैसा हमने गंगा में अनुभव किया। और गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने जिस तरह अविरलता बनाए के रखने के लिए एक ई फ्लो नोटिफिकेशन जारी किया कि कम से कम इतना पानी जो है वो लीन सीजन में और इतना पानी जो है वो मानसून सीजन में हमको नदी में प्रवाहित होने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। नदी एक लिविंग एंटिटी है, उसके अंदर रहने वाले चर अचर लाख जो जितने कीट हैं, हर एक का अपना जीवन और नदी पर अपना अधिकार है। उसको सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से गंगा में नोटिफिकेशन किया है, निश्चित रूप से ये बांध बनने के बाद में मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि यमुना में भी उस तरह का ई फ्लो नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि यमुना नदी को भी वापस पुनर्जीवित कर सकें। और उसका ये जो हिस्सा जब चंबल आकर के यमुना में मिलती है राजस्थान से आकर के और उसको पुनर्जीवित करती है, उसके बीच में ये जो चुनौती है, क्योंकि पोल्यूशन का मुझे लगता है सबसे सही तरीका डाइल्यूशन है, वो पानी हम उसमें स्वच्छ पानी और छोड़ पाएंगे, ताकि जो है माननीय सदस्य उसमें कभी भी जब चाहेंगे तब डुबकी लगा करके स्नान कर सकेंगे। ऐसी जो है हम स्थिति करेंगे।